दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस को कोस रही है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, दाल गलने वाली नहीं है। खट्टर साहब का योगदान भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में कहीं नजर नहीं आता। कुमारी सैलजा की शिकायत भले रही होगी, लेकिन उनके दिल और दिमाग में है तो कांग्रेस ही। बीजेपी ने कुमारी सैलजा को भड़काने की भरपूर कोशिश की, लेकिन असफल रहे। राजस्थान में किसी प्रकार की खींचतान कांग्रेस में नहीं है। वो मुद्दा एक अलग था। राजस्थान के मुद्दे को लोगों ने बेवजह तूल दी। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर सभी राजनीतिक पंडितों की नजर है। लिहाजा राजस्थान पड़ोसी राज्य है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने दिन रात राजस्थान में मेहनत की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर लगाया है राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और राजनीति के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत जी को। गहलोत साहब, आप हरियाणा में लगातार पड़ाव संभाल रहे हैं, किस प्रकार की बयार हरियाणा में आपको नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद चुनाव हो रहा है हरियाणा का? देखिए, पूरे देश की नज़र हरियाणा पे है और मुझे लगता है कि एक तरफा कांग्रेस जीत होगी। ऐसा माहौल बन चुका है छत्तीसी कौम का, और शुरू से बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करी, जनबल का खूब प्रयोग किया, प्रयास किया, पर वो चल नहीं पाया, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई आगे के प्रोग्राम क्या है बता नहीं पा रहे हैं। खाली कांग्रेस को कोस रहे हैं, आरोप लगाते झूठे कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। वो चलने वाला नहीं है। राहुल जी ने जिस प्रकार से वहाँ अभी रोड शो किए परसों, प्रियंका जी दोनों मिलके, उससे और ज़्यादा हवा तूफान बदल गई। तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, कोई उनकी दाल निकलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गिनने वाली, आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे मुद्दे कौन से नजर आते हैं सर हरियाणा में, जिसके आधार पर जनता चाहती है कि अब परिवर्तन होना चाहिए? ये कांग्रेस ने वादे जो किए हैं वो गारंटी के रूप में, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या कर्मचारियों के लिए ओपीएस तो अलग बात है, जो राजस्थान में शुरुआत करी थी। उसके अलावा जो एमएसपी की बात की है, कानून दर्जा देंगे एमएसपी का, महिलाओं के लिए 2000 रुपये देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको 6-6 हज़ार रुपये देने की बात की गई है। राजस्थान के अंदर जो प्रयोग हुआ था 25 लाख का इंश्योरेंस का, वो उन्होंने वादा किया कि 25 लाख का इंश्योरेंस देंगे, वहाँ पे देंगे। तो हर क्षेत्र में जो बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे। तो ये महंगाई के दौर के अंदर, बेरोजगारी के अंदर 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो जो वादे किए गए हैं कांग्रेस द्वारा, वो जनता के दिलों को छूने वाले हैं, क्योंकि जनता बेरोजगारी में तकलीफ है, युवाओं को महंगाई बहुत भयंकर मार है। किसानों को प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे, प्रधानमंत्री बन के 14 के अंदर जो वादे किए थे, किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, प्रतिवर्ष देंगे। प्रतिवर्ष 2 करोड़ किसे कहते हैं? बोल तो गए वो, स्विस बैंकों से काला धन लेके आएंगे। आज 10 साल में कभी चर्चा सुनी आपने कि काला धन आया है ऐसे स्विस बैंकों से? कोई प्रयास भी हुए? कोई बोल नहीं रहा है। तो जो उनके वाले 15 लाख का तो जुमला हो गया, कि साहब जुमला था वो तुम्हारा। पर लोकपाल अन्ना हजारे साहब बैठे थे, सब कुछ हुआ था, उसका जिक्र नहीं होता, बन गया कागजों में। तो मेरा मतलब ये कि इस बार जो 10 साल की जो वहाँ पे सरकार चली है बीजेपी की, उसको लेके लोगों में गुस्सा है। 10 साल कांग्रेस शासन उसके पहले था और 10 साल बीजेपी का शासन। लोग उसकी तुलना करते थे, रात दिन का फर्क है। कांग्रेस शासन में तमाम संस्थाएं आई, प्रीमियर संस्थाएं जो देश के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, हर क्षेत्र में लोगों को उनकी आमदनी बढ़ी, माहौल अलग था। 10 साल में ऐसा माहौल बन गया कि खट्टर साहब को हटाना पड़ा, और खट्टर साहब का भी कैंपेन में कोई भागीदार नहीं है। उससे आप समझ लीजिए कि मतलब किस प्रकार की सोच वहाँ पे लोगों में पैदा हो गई है। सर, हरियाणा के चुनाव में जाट वोट बैंक के बाद दलित वोट बैंक काफ़ी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन जिस प्रकार से शैलजा कुमारी की नाराजगी जाहिर हुई, हालांकि आपने काफी बड़ा रोल प्ले किया उनको मनाने में, ऐसे में शैलजा फैक्टर कितना प्रभावी इस चुनाव में आपको नजर आ रहा है? देखिए, शैलजा जी की कुछ शिकायतें तो हर एक व्यक्ति की हो सकती चुनाव के अंदर, पर शैलजा की दिलो दिमाग के अंदर कांग्रेस घर करी गई है कि पिताजी का, उनके साथ हम लोग थे MP, वो भी केंद्रीय मंत्री थे जब हम लोग मंत्री बने थे, तब बहुत सीनियर नेता थे हमारे। तो ललबीर सिंह चौधरी जी को मैं उत्तर से जानता हूँ, तो इनके पूरा खानदान के रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। तो कितनी कोशिश कर रहे हैं वहाँ BJP वाले, खूब भड़काने की कोशिश की, शैलजा के नाम से के प्रचार किए गए, असंतुष्ट है BJP में आ जाएं, कोई असर नहीं पड़ा। शैलजा जी ने एक लाइन में सबकी बोलती बंद कर दी। तो ये कैसे उम्मीद करते थे शैलजा जी से कि वो हमें कभी सवाल BJP सपोर्ट कर देगी? तो मैं समझता हूँ कि वो इश्यू अब नहीं है। लोग समझ गए कि इनका जो BJP का तरीका होता काम करने का, उससे वो लोग अपना फैला रहे थे। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी आरोप ये लगाती है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है और इसी वजह से CM का चेहरा जो है अब तक सामने नहीं रखा गया है, तो राज में आना या सरकार बनाने की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। देखिए, वो तो आरोप लगाते में दम नहीं होता है। हिंदुस्तान में कहाँ पर कांग्रेस ने पहले चेहरा घोषित किया? हमेशा चुनाव के बाद में विधायक दल की बैठक भी होती है, राय शुमारी होती है, फिर हाईकमान देखता है कि वहाँ की क्या स्थिति है, पब्लिक की क्या है, MLA की क्या राय है, वो सब बातें सोच करके फैसले करते हैं। तो हमारे यहाँ तो स्मूथली फैसले होते हैं, तो अभी भी फैसले होंगे वो स्मूथली होंगे। सरकार अगर आती है कांग्रेस की तो CM पद को लेकर खींचतान तो नहीं होगी सर? क्योंकि भाजपा हमेशा आरोप लगाती है कि राजस्थान में जिस प्रकार का एपिसोड हुआ उस प्रकार का एपिसोड अब और कहीं नहीं हो जाए। हरियाणा में तो ऐसी संभावना नहीं लग रही सर? राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, वो एक अलग मुद्दा था, लोगों ने उसको तूल दे दिया, उसमें कोई दम नहीं था। और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी बहुत स्मूथली चुनाव होंगे, आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं सर? आखिरी सवाल। देखिए, 50, 55, 60, 65 लोग तो है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हवा, फिर तूफान, अब सुनामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप हर व्यक्ति के जबान से सुनोगे कि कांग्रेस की सरकार बहुत भारी बहुमत से बनने जा रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत साहब जी मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी चल रही है, किसी प्रकार का विग्रह नहीं है और हरियाणा की जनता ने अब मन बना लिया है कि 10 साल के बाद वापस से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह के साथ लखवीर सिंह शेखावत, जी मीडिया,